हुकूमत के पास मुतालबे मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना वो उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको मालूम है कि आगे तहरीक लब्बैक है और ना हम इस पोजीशन में हैं कि इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करें। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मुतालबात मानने पड़ेंगे। कितने, इसलिए हमको सबसे ज्यादा छोड़ दो तहरीक लब्बैक के ऊपर जो उसने जुल्म किया, बहुत हो गया, लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है, यकीन कर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। ये असल वजह है। कोई नवाज शरीफ अच्छा नहीं है, कोई पीडीएम अच्छी नहीं है, कोई ये इस्तेकाम पार्टी, सब लोटे मुटेरे जितने हैं कुछ अच्छी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो हाफिज साद रिजवी साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए, हाफिज साद रिजवी साहब जीत गए। हाफिज साद रिजवी साहब ने जो करना था वो कर दिया। अब जो करना है वो लब्बैक के कारकुनों ने करना है। पूरी गेम लब्बैक के कारकुनों के हाथ में आ चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, मेरे ऊपर तकरीबन तनकीद भी होती है, या कई लोग नॉर्मल भी मुझे कहते हैं, लाइव भी कहते हैं, और मैं भी कई दफ़ा ये महसूस करता हूँ, वो कहते हैं कि आप सिर्फ इमरान खान को ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं। हालांकि मैं सबको एक ही समझता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मैं इमरान खान को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाता हूँ, और ख़ासकर अभी तो बनाना ही नहीं चाहिए, अब तो वो ख़त्म हो गया है। अल्लामा साद रिजवी साहब ने जैसे कहा था ना कि अब बेचारे हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूं। क्यों बनाता हूं? कल मेरे साथ एक वाकया पेश आया, और वो वाकया जब मैं आप लोगों के सामने रखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा, जो कहते हैं ना कि जो आदमी मर जाए तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि अगर इमरान खान मर भी गया तो मुझे उसके खिलाफ वीडियो बनाना पड़ेगी। क्यों, वजह क्या है, वो आगे जाके आप लोगों को मैं बताता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब जीत गए। नाज़रीन, खासकर जो पाकिस्तान बचाओ मार्च फेज 2 लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला है, तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तहरीक लब्बैक ने, हाफिज साद रिजवी साहब ने पूरे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, बहुत बड़े बड़े जलसे, यानी कि बड़े बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब अगर लोग ये समझता है कि भाई मीडिया दिखा नहीं रहा है, या पीडीएम हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, या कुछ भी नहीं, तो ये बिल्कुल झूठ है। न दिखाना किसी चीज की मौजूदगी की नफी नहीं करता है। अगर कोई दिखा नहीं रहा है तो उसका ये मकसद नहीं है कि कोई बड़ा जुलूस नहीं है, बड़ा एहतजाज नहीं है, बड़ा मार्च नहीं है। हर किसी का अदारों को भी मालूम है, सब एजेंसियों को मालूम है, सियासतदानों को मालूम है, पूरी मीडिया को मालूम है। मीडिया सब कवरेज करता है, दिखाता नहीं है, लेकिन इसका हर किसी ये मकसद नहीं है कि इससे कोई खौफ ज़्यादा नहीं है। पीडीएम बहुत ज्यादा खौफ ज़्यादा है, वो भी आप लोगों को बताता हूं। और साद रिजवी साहब जीत कैसे गए। नाजरीन, साद रिजवी साहब ने जो काम करना था उसने मनवा लिया अपने आप को। पाकिस्तान में एक बड़े लीडर के तौर पे उसने अपने आप को मनवा दिया। कारकुनों ने भी भरपूर शिरकत की है। सोशल मीडिया के ऊपर लब्बैक के जो कारकुनों ने वो भी बहुत ज्यादा यानी कि मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज साद रिजवी साहब का काम क्या था? अवाम को जगाना, उसने जगा दिया है। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ग्राउंड के ऊपर है। अब बड़े बड़े सहाबी भी तहरीक लब्बैक का जिक्र करना शुरू कर दिया है। मीडिया को भी मालूम हो गया, अदारों को भी मालूम हो गया। अदारों ने जो चाल चली थी वो भी तकरीबन नाकाम हो चुकी है, कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसके नाम पे जो बनते ही ठुस हो गई। अभी वो बनी नहीं है कि उसके जो रहनुमा थे उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से तो बच्चा बच्चा ये तजिया कर रहा है कि ये नाकाम है, और बिल्कुल नाकाम है। अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं, कामयाब से मुराद कि ये जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, बड़ी बड़ी कंपेनें करते हैं, लेकिन इनके जो रहनुमा हैं उनको जुतियां पड़ने वाली हैं, उनको वोट पड़ने वाले नहीं हैं। वोट सारे इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक की तरफ आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों को सामने रखता हूं। इस्तेकाम पार्टी तो खत्म हो गई। इमरान खान वैसे खत्म हो गया, क्योंकि इमरान खान को तो कुछ भी हो जाए, अदारों ने, रियासत ने फैसला कर लिया है कि जो इमरान खान है वो नहीं आ सकता है। उसको या नाअहल करेंगे, या उसकी पार्टी को कलअदम करेंगे, या कुछ भी करेंगे। ये तो वो भी साबित हो गया। बाकी रह गई पीडीएम, नून लीग की जो जमात है। सब लोगों को मालूम है कि उसका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक अगर पाकिस्तान में है तो वो इमरान खान का और साद रिजवी साहब का है। अब पाकिस्तान का जो वोटर है वो काफी समझदार हो चुका है, काफी समझदार हो चुका है। और इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी जो गेम है वो लब्बैक के वोटरों के हाथ में है, कि अब जो तहरीक लब्बैक नेक्स्ट इलेक्शन में फैसला करेगी। साद रिजवी साहब मजलिस शूरा फैसला करेंगे कि किस किस को टिकट देना है। और जिस तरह ये
तरीके लबैक के जो वोटर हैं, जिस तरह वो अपनी मौजूदगी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ग्राउंड पे दिखा रहे हैं, हर जगह भी इसकी बहस हो रही है, अगर वो फैसला कर लें कि भाई साद रिजवी साहब जिसको भी टिकट देगा हमारे हलके में, कोई भी है, चाहे वो कोई इमाम मस्जिद है, चाहे कोई उसको जानता है, चाहे कोई उसको नहीं जानता है, वो लब्बैक के नाम पे, नबी पाक सलाम के नाम पे, साद रिजवी के नाम पे अगर वोट कास्ट करेंगे तो यकीनन यकीनन ये मैं ईमान से कह रहा हूं कि ये दिल रखने वाली बात नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आएगी। सब इससे ज्यादा जो वोट था पीटीआई का वोट तकसीम हो चुका है। जब तो पीटीआई के वोटर वोट कास्ट नहीं करेंगे, अगर वो कास्ट करेंगे तो वो तहरीके लब्बैक को वोट देंगे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो साद रिजवी साहब ने खासकर फेज 2 में भरपूर तरीके से अपनी मौजूदगी पूरी दुनिया के सामने कर दिया है कि हम एक बड़ी जमात है तहरीके लब्बैक, और साद रिजवी साहब ने वाजे कर दिया है। अब पूरी जो गेम है, मैं ये समझता हूं लब्बैक के कारकुनों में, उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में हाफिज साद रिजवी साहब और मजलिस शूरा के जो रहनुमा होंगे, जिनको वो टिकट देंगे, उनको उन्होंने वोट देना है। तो फिर तो तहरीक लब्बैक का कोई आदमी मुकाबला भी नहीं कर सकता है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन जो कहते हैं कि भाई आप इमरान खान के ऊपर ज्यादा तनकीद करते हैं, मैं शुरू से तनकीद करता हूं और उसकी कई बार वजाहत भी दे चुका हूं कि मैं किसी को कोई फर्क नहीं समझता, सब इस्लाम दुश्मन जमातें, लिबरल जमातें, लेकिन इमरान खान ने हदें क्रॉस की और अल्लाह का शुक्र है कि यही जवाब हाफिज साद रिजवी साहब ने फर्क बड़ैज को एक इंटरव्यू में भी दिया है कि इमरान खान, सब लोगों ने अपने अपने दौर में गलत काम किया, लेकिन इमरान खान ने हदें क्रॉस कर दी। साद रिजवी साहब भी यही समझता है, तहरीक लब्बैक वाले भी यही समझते हैं। वजह क्या है? मैं कल नाज़रीन आप लोगों को जो कहता हूं ना कि अगर इमरान खान मर भी जाएगा तो मैं हो सकता है उसकी बुराई करूं, नहीं करूंगा इंशाल्लाह, नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल ऐसे करता है कि उसकी बुराई करेंगे। कल मैं गाड़ी में जा रहा था किसी तरह, और ये बात मैं आप लोगों के सामने वाजे रख दूं, पीटीआई का कारकुन जो बैकवर्ड से बैकवर्डर या किसी गांव में और गांव के किसी पहाड़ी इलाके में या किसी दूसरे इलाके में एक मकान में अकेला रहता है, अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो जो सोच उस यूथी की है, पाकिस्तान के हर यूथी की एक ही सोच है जो अब मैं आप लोगों को बता। ऐसा नहीं है कोई कहें नहीं यार ये सोचता है यूथिया, हम तो ऐसा नहीं सोचते, या नहीं यार ये सोचते हैं ये गलत, नहीं नहीं, सब एक ही सोचते हैं, एक ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, एक ही लफ्ज निकलता है इमरान खान के मुंह के ऊपर और सब उसको फॉलो करते हैं। आप जमीन को ऊपर ले जाए, आसमान को नीचे लेके आए, उनके सामने साबित कर, वो कहेंगे नहीं बस इमरान ने लफ्ज निकाल दिया वही सच है। कल मैं जा रहा था गाड़ी में, किसी जगह में जा रहा था, रास्ते में एक यूथी ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने गाड़ी रोक दी, मेरे साथ बैठ, मैं अकेला था, मैं कहा चलो ठीक है यार, वैसे भी मैं कोशिश करता हूं किसी न किसी को लिफ्ट दे दूं, तो मैं उस साथ बैठा लिया। तकरीबन 50 किलोमीटर उसने मेरे साथ सफर किया। हम अकेले थे, तो मेरी शुरू से आदत है कि जो भी आदमी मुझे अकेला मिलता है तो सबसे पहले मैं जो बहस शुरू करता हूँ, बहस से मुद्दा बातें शुरू करता हूँ, तो वो सियासी करता हूँ। लेकिन वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट हम कह रहे हैं या ऐसे अदारे या वो जिस काम से वो मुंसलिक था, तो थोड़ा बहुत मेरा भी उसके साथ तल्लक था, तो हम उसी कारोबारी हिसाब से हम उसके साथ मैं बातें करना शुरू कर दिया, सियासी बातें नहीं की। जब उसने जहाँ उसने उतरना था तो उसने रास्ते में मुझे कहा कि मलिक साहब आप गाड़ी रोकें, होटल में चाय शाय पियेंगे, ठंडा वगैरह, मैं आपकी खिदमत करूंगा, फिर आप चले जाना। मैं कहा नहीं यार मैं जल्दी में, कहते नहीं। तो खैर वो जोर कर गया और किसी के खिलाफ जो खलूस को नहीं ठुकराना चाहिए, मैं उसके साथ बैठ गया, मैं गाड़ी पार्क किया, हम अंदर चले गए। तो उसने अपने दोस्तों को पहले फ़ोन किया हुआ था या यानी कि अचानक वो आ गए, तो काफ़ी पर्सनैलिटी वाले लग रहे थे, कोई देखने में वो जहल बेवकूफ़ नहीं लग रहे थे। तो बैठे उन लोगों ने जो मेरे साथ मोहब्बत करनी थी, हम चाय शाय पी रहे थे, तो वहाँ यही बात शुरू हो गई। तो सबसे पहले बात मैंने की, तो वो जो उसके साथी थे वो शक में थे कि हो सकता है कि यार ये कोई मुलाजिम आदमी है या किसी डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक है या सरकारी मुलाजिम है कोई। तो मैंने कहा है कि यार जब इमरान खान का ये वाक़या 9 मई का हुआ था तो आपके इलाके में भी एहतजाज हुआ, तो वो जो तो फौरन थे, जो उसके दोस्त बैठे थे, वो फौरन बोले कि नहीं 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 जी नहीं, इधर कोई एहतजाज नहीं हुआ, इधर तो कोई किसी ने कोई नॉर्मल एहतजाज भी नहीं किया, हालांकि वो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो एहतजाज भी नहीं किया। अच्छा, ऐसे महसूस हो रहा था कि वो मुँह कर रहे हैं, यानी कि वो समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने उनके साथ बातें की तो उनको समझ आ गई कि यार ये तो लब्बैक का सपोर्टर है, ये तो एक आम सियासी दिलचस्पी रखने वाला है। नादरीन यकीन माने कसम से उनकी बातें सुन के ना मुझे लगा है कि इमरान खान
को जब तक आप जिंदा हो इस शख्स की निशानदेही करनी चाहिए कि इसने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, इसने कितनी नस्लें बर्बाद की हैं, जो पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तानी कौम को सदियों तक भुगतना पड़ेगी। यही बात हो गई। उनके मुंह से एक ही बात निकली है कि इमरान इमरान बस इमरान, वो गलत हो भी नहीं सकता है। जितने भी ये तोड़ फोड़ की है सब एजेंसियों ने कराई है, कोई पीटीआई का एक कारकुन भी नहीं है। यार सामने वीडियो पड़ी है, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो खुद नहीं, सब झूठ है, सब फ्रॉड, मानने के लिए तैयार भी नहीं है। इमरान गलत हो भी नहीं सकता है। मैंने उनको नॉर्मल समझाने की कोशिश की कि यार इमरान खान ने बहुत सारे गलत फैसले किए, उन गलत फैसलों की वजह से उसको वो ये वक्त देख रहा है। नहीं जी, इमरान ने कोई गलत फैसला नहीं किया। जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जूथिया मुझे कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम सोच भी नहीं सकते कि इमरान कोई गुनाह कर सकता है या कोई गलती कर सकता है, नऊज़ बिल्लाह। उसको मैंने कहा था कि बेशर्म इंसान, हमारे मुसलमानों का अकीदा सिर्फ अंबिया के लिए है कि ना वो कोई गुनाह कर सकते हैं ना वो कोई गलती कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं इमरान खान के लिए। नाज़रीन, उसने नस्ल तैयार की है जो हमारी नस्लों को भुगतनी पड़ेगी, इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमको सबसे ज्यादा छोड़ दो तहरीक लब्बैक के ऊपर जो उसने जुल्म किया, बहुत हो गया। लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है, यकीन कर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। ये असल वजह है। कोई नवाज शरीफ अच्छा नहीं है, कोई पीटीएम अच्छी नहीं है, कोई ये इस्तेकाम पार्टी, सब लोटे मुटेरे जितने हैं कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन जो गलतियां, जो यानी कि काम इमरान खान ने किया वो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने किया। ये असल वजह है इमरान खान को तनकीद बनाने की। सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर उसने जुल्म किया, बहुत हो गया। बरकम नाज़रीन, देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान बचाओ मार्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह उनके मुतालबात माने जाएंगे। ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है, हुकूमत के पास मुतालबे मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ना वो उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको मालूम है कि आगे तहरीक लब्बैक है और ना हम इस पोजीशन में हैं कि इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करें। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मुतालबात मानने पड़ेंगे। कितने मानते हैं, कितने से इनकी आपस में बात तय होती है, वो रब ही बेहतर जानता है। देखते हैं क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।